वेलकम एवरीवन। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है, हमारे 79th इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में जो हमारे प्रधानमंत्री जी की स्पीच हुई है रेड फोर्ट से, उसका मेन हम समरी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें अनाउंस की गई हैं। क्योंकि ये स्पीच एक नॉर्मल स्पीच नहीं है। इंडिपेंडेंस डे पे दी गई स्पीच जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे देश के लिए, और साथ ही साथ हमें एक व्यू पॉइंट मिलता है एज ए सिटीजन कि हमारे देश के प्रति जो है क्या क्या टारगेट्स सेट किए गए हैं और हमें उसके लिए क्या क्या करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारा कौन सा इंडिपेंडेंस डे था ये। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले पॉइंट है 79th इंडिपेंडेंस डे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें लगभग जो है हमारे 140 करोड़ सिटीजन्स सेलिब्रेट करते हैं। आप सभी को पता है आज़ादी इतनी इजीली हमें नहीं मिली। बलिदान, संघर्ष की गाथाएं बहुत सारी हमें जो प्रेरित करती हैं आज भी। ठीक है, तो इसीलिए हमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना कि क्या क्या हमारे टारगेट्स हैं हमारे देश को डेवलप करने के लिए। दूसरी बात जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले और जितने भी हमारे महिलाएं स्वतंत्रता सेनानी थी या महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन था हमारे देश के प्रति, उनके बारे में जिक्र किया गया स्पीच में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की। ठीक है, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, जिनका एक इम्पोर्टेंट टारगेट भी था कि आर्टिकल 370 को जो है कैसे रिमूव किया जाए, तो वो सब भी टारगेट हमारे कंप्लीट हुए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 125वीं बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की भी है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगले टॉपिक पे जो चर्चा की गई, ठीक है, वो है नेशनल सिक्योरिटी। देश की कैसे सुरक्षा की जाए, इस पे हमें डिस्कशन देखने को मिलता है। और ऑपरेशन सिंदूर, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी चर्चा हुई। ठीक है, आप सभी ने देखा बीते महीने जो पीछे पहलगाम में अटैक हुआ था, उसके लिए सरकार ने एक्शन लिया और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ठीक है, इस पे चर्चा हुई। और नेचुरल डिजास्टर जो आजकल चल रहे हैं, आपने देखा था कि उत्तराखंड के अंदर जो है रिसेंटली क्लाउड बस्ट वगैरह के वायनाड में हुआ पीछे। ठीक है, बहुत सारे जो नेचुरल डिजास्टर है उन पे डिस्कशन हुआ स्पीच में कि भाई हमें सबको मिलकर जो है आपदा से निपटना होगा, एज ए कम्युनिटी मिलकर इकट्ठा कोऑपरेट करके। फिर डिस्कस हुआ, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। किसके लिए भाई? पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ था उसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ठीक है, फिर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है सरकार की टेररिज्म के प्रति, और न्यूक्लियर ब्लैकमेल हमें कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ये बोला गया। ठीक है, हम किसी भी समस्या से निपटने के लिए तैयार हैं, ये सब कुछ डिस्क्राइब किया गया अच्छे से। और साथ ही साथ इंडस वाटर जो ट्रीटी है उसको रिकंसिडर किया जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई थी भाई? 1960 में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का इंटरफेरेंस है इसमें, तो इसको रिकंसिडर किया जाएगा। बिकॉज हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी फॉलो करते हैं टेररिज्म में। जो देश टेररिज्म को फैलाएगा उसके साथ हमारा कोई इंपॉर्टेंट फ्रेंडली रिलेशन नहीं है। ठीक है, हम जीरो टॉलरेट करते हैं हर प्रकार के टेररिज्म को। ये हमारे देश की पॉलिसी है जो प्रधानमंत्री साहब ने अनाउंस की। ठीक है, इसके बाद देखिए सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, यानी आत्मनिर्भर भारत। जो हम मेक इन इंडिया का हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया था कुछ वर्ष पहले। ठीक है, मेक इन इंडिया का जो हमारा टारगेट है उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार और ज़्यादा काम करेगी। ठीक है, इसमें हमारा इन्होंने कहा है कि सेल्फ रिलायंस अगर हमें देश को और ज़्यादा बनाना है तो उसमें नेशनल मोरल और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस चाहिए। यानी हर तरीके से हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए देश में ही, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाएं और एक्सपोर्ट करें, देश में भी यूटिलाइज करें। ठीक है, इसके लिए डिफेंस में हम मेक इन जो मेड इन इंडिया वेपन्स यूज़ किए जा रहे हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज़ किए गए। नाम सुना होगा बहुत सारी मिसाइल्स का भाई, ब्रह्मोस है। ठीक है, तेजस एयरक्राफ्ट है। ठीक है, वेरियस वेरियस वेपन्स जो अब हमारे देश में बन रहे हैं। रिसेंटली रिपोर्ट्स में भी बताया गया कि 1.5 लाख करोड़ तक का तो हमारा एक्सपोर्ट है डिफेंस में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमारी डिफेंस सिस्टम में अब हुई है मेड इन इंडिया के तहत। फिर इसके बाद सेमीकंडक्टर जो मिशन लॉन्च किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इस पे स्पीच में बोला गया दैट 6 यूनिट्स जो है इसकी प्रोग्रेस में है, 4 इसकी अप्रूव हो चुकी हैं। सेमीकंडक्टर मिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, आप सभी को पता है कि हमारी मोस्टली चीज़ों में क्या डलता है भाई? सेमीकंडक्टर आजकल। ठीक है, लिथियम वगैरह ये सब जो हमारे सेमीकंडक्टर्स जो बनाते हैं उसमें बैटरीज है या कोई भी चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक, उसमें सेमीकंडक्टर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। सेमीकंडक्टर जो है हमें अभी इंपोर्ट करना पड़ता है काफ़ी जगह से, जैसे भाई ताइवान है या वेरियस अदर देश हैं। तो उसके लिए एक मिशन लॉन्च किया है हमारे प्रधानमंत्री साहब ने,
दैट इसके थ्रू हम देश में ही आत्मनिर्भर बनेंगे सेमीकंडक्टर। देश में अगर सेमीकंडक्टर होगा तो हमारे देश को बहुत फायदा होगा वेरियस इंडस्ट्रीज में, और प्रोग्रेस जो इलेक्ट्रॉनिक में और ज़्यादा होगी। साथ ही साथ हर चीज़ में सेमीकंडक्टर्स का उपयोग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं, काफ़ी सारी चीज़ों में है। ठीक है, ये मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद एनर्जी को एक्सपेंड किया जाएगा। आपको पता है एनर्जी, रेन्यूएबल एनर्जी का आजकल बहुत डिस्कशन चलता है। सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। इस पे चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री साहब ने बताया कि हम सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, और न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इन सब पे काम कर रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाने की जो है बात चल रही है। ठीक है, बिकॉज ये पोल्यूशन फ्री है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है कि रेन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करते हुए हाइड्रोजन बनाया जाएगा और उसको यूज़ किया जाएगा ताकि पोल्यूशन ना हो। बिकॉज हमारे जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, जो हमारी क्लाइमेट समिट होती हैं, उनमें भी हमने क्लाइमेट जो समिट्स हैं, ठीक है, उसमें भी हमने डिस्कशन किया है। हमने हमारे पंचरत्न टारगेट्स, ठीक है, सेट किए हैं। प्रधानमंत्री साहब ने पंचरत्न टारगेट्स हमारे सेट किए हैं 2030 तक। ठीक है, और जो हमारा टारगेट है, ठीक है, जीरो कार्बन का जो पॉलिसी है वो भी हमारा इसमें बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा डीप वाटर एक्सप्लोरेशन पे बात चल रही है कि कैसे डीप वाटर यानी पानी के बहुत गहराई में हम एक्सप्लोर करें किसको, ऑयल को और गैस को। क्योंकि देखिए इस सब से हम क्या बनेंगे, लास्ट में आत्मनिर्भर बनेंगे। हमें चीज़ें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि डिफेंस में हो रहा है, सेमीकंडक्टर क्यों है, एनर्जी की क्यों बात हो रही है, क्योंकि सभी टारगेट हमारे आत्मनिर्भर के ही हैं। डीप वाटर एक्सप्लोरेशन करेंगे तो हमें ऑयल और गैस अगर हमारे देश में ही मिल गया तो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। फिर क्रिटिकल मिनरल्स, आजकल इस पे बहुत डिस्कशन होता है। नियरली 17 क्रिटिकल मिनरल्स हैं। ठीक है, तो ये जो है रेयर अर्थ मेटल्स में आ जाते हैं। ठीक है, रेयर अर्थ मेटल्स में क्या है बेसिकली कि ये वेरियस पर्पस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स वेरियस पर्पस के लिए यूज होते हैं और आजकल इनकी डिमांड बहुत है। तो इसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है देश में कि कहाँ मिल सकते हैं, इंडिया में कितना ज़्यादा इनको रिसर्च किया जाए कि आत्मनिर्भर हम बने। तो ये हमारे टारगेट्स हैं 2047 जो डेवलप्ड देश बनाने का टारगेट है हमारा, उसके प्रति प्रधानमंत्री साहब ने जो ये बताया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और यूथ से रिलेटेड क्या क्या डिस्कशन हुआ, स्पीच में क्या बताया गया। देखिए स्पेस सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स की बात की गई। ठीक है, स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म्स में 300+ स्टार्टअप्स हुए हैं। गगनयान का जो मिशन है, ठीक है, जो अंतरिक्ष में जाने का पहला मिशन है, इंडियन स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की बात की गई है। जैसे ISS तो है, वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, कई देशों का है। ठीक है, हमारा खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की यहाँ पर बात चल रही है। फिर दूसरा कॉल फॉर इंडिजिनियस जेट इंजन्स, कि जेट इंजन जो हमें विदेश से इंपोर्ट करने पड़ते हैं मोस्टली, उसके लिए हम देश में बनाएं। ठीक है, फार्मेसी यानी दवाइयों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट देश में हो, AI का यूज़ हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा खुद का बने, साइबर सिक्योरिटी हमारी इतनी मजबूत हो। इन सब पर स्पीच में जो है मोरल इंक्रीज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर EV इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स की बैटरीज हैं वो हमारे देश में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इनोवेट हो और यूथ भी पार्टिसिपेट करे, वेरियस कंपनी स्टार्टअप्स बने कि EV बैटरीज देश में बने। सोलर पैनल्स जो उनकी जो प्लेट्स हैं जो सिलिकॉन्स की, वो इंपोर्ट करनी पड़ती थी। ठीक है, उसके ऊपर भी अभी देश में हमारे काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। फर्टिलाइजर्स में हम सेल्फ रिलायंस लेकर आए, यानी आत्मनिर्भर फर्टिलाइजर्स में बने ताकि हमारा एग्रीकल्चर इंक्रीज हो। ये सब पार्ट होगा हमारा टेक्नोलॉजी इनोवेशन की, इतना इनोवेट और टेक्नोलॉजी हम लेकर आए यूथ की हेल्प से कि हम इन सब चीज़ों में और ज़्यादा अपग्रेड करें। ठीक है, इसके बाद बात की गई है एंटरप्रेन्योरशिप की और MSMEs की, यानी बिजनेस से रिलेटेड और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो कंपनीज हैं या बिजनेस हैं उनसे रिलेटेड सरकार ने यहाँ पर बताया है कि लगभग 11 साल जो स्टार्टअप की ग्रोथ है वो Tier 2, 3 सिटीज़ में हो चुकी है। ठीक है, यानी जो ऐसी सिटीज़ जहाँ पर पहले इतनी ज़्यादा बिजनेस या माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलता था, MSME सेक्टर में अभी वहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है पिछले 11 साल में। मुद्रा योजना, ठीक है, यानी जो हमारी माइक्रो यूनिट्स उनकी डेवलपमेंट की जो लोन दिया जाता है मुद्रा योजना के तहत, उससे यूथ और महिलाओं को जो है एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको मोटिवेशन मिल रहा है बिजनेस करने के लिए इस स्कीम के तहत। महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, SHG वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इनको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, ये आपस में ग्रुप बनाते हैं और एक दूसरे की मदद के लिए जो है इकोनॉमिकली तैयार रहते हैं। ठीक है, ये भी इसमें भी जो सरकार का टारगेट है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और ज़्यादा मोटिवेट किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। अब इंडिया जो है टॉय एक्सपोर्टर बन चुका है, वेरियस चीज़ों से जो टॉय बनते हैं इस पे बताया गया स्पीच में। फिर हमारा नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है, इंपॉर्टेंट चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग, यानी देश में बने। अब जब मैन्युफैक्चरिंग का मिशन हमारा है
तो उसमें बात की गई है जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट की बात की गई है कि भाई डिफेक्ट कम हो, इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, विदेश में डिमांड और बढ़ेगी और देश में तो डिमांड बढ़ेगी ही। इस पे स्पीच में बताया गया रिलेटेड टू बिजनेस एंड एमएसएमई। ठीक है जी। अगला जो टॉपिक हमारे देश में डिस्कस हुआ वो है रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक पॉलिसी का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1991 के बाद जो है एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी हमारे देश की मार्केट जो है दुनिया के लिए ओपन हुई थी। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, अभी हमें और ज़्यादा करना है। तो इसके लिए मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री साहब ने बताया कि हम किस पे, ये जो डिकेड किस पे रहेगा हमारा, रिफॉर्म पे, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। कि रिफॉर्म्स करेंगे जिन चीज़ों में ज़रूरत है बदलाव की, फिर हम परफॉर्म करके दिखाएंगे, और ट्रांसफॉर्म मतलब बदलने की जरूरत पड़ी बदलेंगे, ताकि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत बेटर हो देश की और डेवलपमेंट हमारे देश की ज़्यादा हो। 40,000 प्लस जो कंप्लाइंसीज है उनको रिमूव करके 1500 प्लस आउटडेटेड लॉज को हटा दिया गया। क्योंकि देखिए किसी भी देश में अगर इकोनॉमिक्स चलना है, बिजनेस चलना है, व्यापार है, कुछ भी है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो उसके लिए बहुत सारे रूल्स अगर होंगे तो रिस्ट्रिक्शंस होगी। ठीक है, वो बैरियर का काम करेंगे, रुकावट का काम करेंगे। तो उन सबको 40,000 प्लस जो कंप्लाइंसीज थी उनको रिमूव किया गया, 1500 प्लस आउटडेटेड कानून जो पुराने कानून हो चुके हैं उनको हटा दिया गया। ठीक है, नए बेहतर कानून बनाए गए। उनमें से जैसे यहाँ बताया गया कि इनकम टैक्स अभी जीरो टैक्स आपका 12 लाख तक का ये अनाउंस किया गया था बजट में। क्रिमिनल लॉज बदले गए, जैसे आपको पता है बीएनएस की धाराएं आ गई आईपीसी को हटाकर। ठीक है, इसमें न्याय संहिता को चेंज किया गया। देश के साथ बदलाव हो रहा है, रिफॉर्म्स की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, कि कैसे अगले जनरेशन के रिफॉर्म्स पे बात चल रही है, एक फोर्स क्रिएट की गई है जो अगले जनरेशन, जो नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स क्या चाहिए उन पे चर्चा करें। ऐसा नहीं कि एक कानून 50 साल चला। ठीक है, टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए टास्क फोर्स यहाँ पर बनाई गई है कि जो बताती रहे। जीएसटी को अभी रिव्यू किया जाएगा। सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये है स्पीच में। अपकमिंग जो टैक्स कट्स हैं डेली एसेंशियल्स में, उसमें हमें टैक्स देखने को कम मिलेगा जब जीएसटी में रिफॉर्म्स, अभी सरकार इस पे काम करेगी। ठीक है, ये अनाउंस किया गया है स्पीच में। अगली चीज है इकोनॉमिक ग्रोथ और नौकरी की, एम्प्लॉयमेंट की। यहाँ पर बेरोजगारी और रोजगार देने, बेरोजगारी कम करने और रोजगार देने पर वो जो स्पीच में अनाउंस किया गया वो क्या है। देखिए बताया गया कि इंडिया जो है अभी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है बनने की कगार पे है। तो इसके लिए हमें जो है मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हमारे मजबूत करने होंगे, यानी बड़े दायरे के इकोनॉमिक्स हमें मजबूत करने होंगे। माइक्रो स्मॉल लेवल पे, मैक्रो बड़े लेवल पे। ठीक है, इसके लिए सरकार ने जो है योजना स्टार्ट की है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इस योजना के तहत सरकार का टारगेट क्या है कि 1 लाख करोड़ जो है इस स्कीम से बेनिफिट होंगे। ये स्कीम 1 लाख करोड़ की होगी और 15,000 रुपये इंसेंटिव दिया जाएगा जो फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज होंगे। ठीक है, उनको टारगेट है अब की बार 3.5 करोड़ जॉब्स का। कितना टारगेट है भाई? 3.5 करोड़ जॉब्स का जो है टारगेट सेट किया गया है। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं स्पीच में। देन वीमेन एम्पावरमेंट पे भी डिस्कस किया गया स्पीच में। अनाउंसमेंट्स क्या हुई कि भाई लखपति दीदी का जो टारगेट है, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए ही है स्कीम्स, 3 करोड़ का जो टारगेट है इसमें से 2 करोड़ हम अचीव कर चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बिजनेस करना चाहती हैं ग्रामीण इलाके से, और ड्रोन पायलट्स हैं उनको जो है मोटिवेट किया जा रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी को मोटिवेट किया जा रहा है, महिलाओं के द्वारा उनको अपनाया जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं ने जो है इकोनॉमी, स्टार्टअप्स, डिफेंस, हर स्पोर्ट्स, हर चीज़ में जो है लीडिंग रोल प्ले किया है। ये सब चीज़ें अनाउंस की स्पीच में, और डेफिनेटली ये सब चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की बात करें, हमारे यहाँ पर अब की बार बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन आउटपुट देखने को मिला है। ग्लोबल लीडर हम बन चुके हैं मिल्क में, पल्सीज में, जूट में और फिश में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन सभी में हमारी रैंक 1 हो चुकी है। ठीक है, बहुत ग्लोबल लीडर के रोल पे प्ले कर रहे हैं। एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है हमारा कितना हो रहा है? लगभग 4 लाख करोड़ का। ठीक है भाई, 4 लाख करोड़ का हम एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। ठीक है, इसके अलावा सरकार ने किसानों के लिए जो स्कीम चलाई एग्रीकल्चर से, वो है पीएम किसान। ठीक है, 6,000 रुपये जो साल के दिए जाते हैं 3 किश्तों में। इरिगेशन से रिलेटेड है, कृषि सिंचाई योजना है, सीड्स का है। ठीक है, फ्री लाइफ स्टॉक वैक्सीन दी जा रही है, दवाइयाँ लगाई जा रही हैं। 125 करोड़ डोजेज अभी तक लग चुकी है। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। ठीक है, इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है, इसमें 100 लैगिंग डिस्ट्रिक्ट्स पे काम चल रहा है, जहाँ पर एग्रीकल्चर थोड़ा सा पीछे रह गया, उन पे काम चल रहा है। तो डेफिनेटली इन फ्यूचर डेवलपमेंट और ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। धन धान्य कृषि योजना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी।
इसके बाद बात करते हैं गरीबी कम करने की, सरकार ने बताई, और सोशल वेलफेयर, सामाजिक जो कल्याण है उसके बारे में डिस्कस किया। इन्होंने कहा कि सैचुरेशन अब अप्रोच कर चुका है, ठीक है, कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो लेफ्ट आउट रह गया सरकार में। इसके अलावा 25 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी से निकल चुके हैं पिछले 10 साल में, ठीक है। एक नियो मिडिल क्लास आ चुकी है। देखिए, एक समय था जब मिडिल क्लास आई थी, ठीक है, रिच और पुअर के बीच में एक यहाँ पर बात चल रही है, एक नया वर्ड आया है कि नियो मिडिल क्लास, एक न्यू मिडिल क्लास आई है, ठीक है, जिसकी डिमांड्स अलग हैं, जिसका काम अलग तरीके का है, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज है। अब इन सब चीज़ों के लिए सरकार ने क्या क्या स्कीम्स बना रखी हैं भाई? जनधन योजना है, ठीक है, आयुष्मान भारत है, फ्री उपचार के लिए 5 लाख तक का, आवास योजना, घर के लिए टारगेट्स हैं बहुत सारे और कंप्लीट हो भी रहे हैं। पीएम स्वनिधि, ये स्कीम किसके लिए है? जो शहरों में जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर जो गली गली जाकर सामान बेचते हैं, या फिर जो रेडी वगैरह लगाकर सामान बेचते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी स्कीम बनाई गई थी कोविड के टाइम पे, ठीक है, जिसके तहत उनको बिजनेस ना रुके, ये सब अनाउंस किया गया था इस स्कीम में, ठीक है जी। अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स के लिए क्या अनाउंस किया है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है कि सभी की डेवलपमेंट हो, और स्पोर्ट्स में क्या अनाउंस किया गया है? कमिटमेंट है कि प्रायोरिटी दी जाएगी डिप्राइव्ड को, जो पीछे रह गया उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। सरकार का ये टारगेट अनाउंस किया है प्रधानमंत्री साहब ने। और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रीजन्स पे भी फोकस किया जाएगा, और जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, सो दैट ओवरऑल देश की इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। सबसे पहले इसकी बात कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में हमारी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी अनाउंस की गई है। इसमें खेलो इंडिया के प्रोग्राम चलते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे खेलो इंडिया गेम्स हो गए, मेडल्स आ रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, जो कैंप्स लगते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स बने हैं, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं स्पोर्ट्स में भी, ठीक है। ओबेसिटी की वार्निंग के बारे में बताया गया है। रिड्यूस कुकिंग ऑयल बाय 10%, ये टारगेट है कि कुकिंग ऑयल का यूज़ सरकार 10% तक कम करने का टारगेट है, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि मोटापा ना बढ़े। ओके, नेक्स्ट है भाई, क्लोजिंग मैसेज में प्रधानमंत्री साहब ने देश को एक मंत्र दिया जिसका नाम है वोकल फॉर लोकल, कि अपने लोकल सामान के लिए आप आवाज़ उठाएं, ताकि आपका लोकल सामान ज़्यादा बिके, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, तभी आपकी भी तरक्की इसमें होगी। और दूसरा, बाय इंडियन मेड गुड्स ही आप खरीदें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा गोल दिया है कि डेवलप इंडिया हमारा बनेगा 2047 तक। तो ये है हमारे प्रधानमंत्री साहब की आज की 79th इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।